दोस्तों, आज मैं कुछ अलग हट के बात करने आया हूँ आपसे। न किसी वैकेंसी के बारे में, न किसी प्रशिक्षण के बारे में, न ही किसी कोर्स वर्क के बारे में। दोस्तों, कोविड महामारी की समस्या ने तो इस तरह से लोगों को व्यग्र किया है कि लोग अगर शारीरिक स्वास्थ्य से परेशान हो रहे हैं, जो ग्रसित हो जा रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा लोग मानसिक स्वास्थ्य से भी परेशान हो रहे हैं। अब जैसे देखिए, मुझे संदीप जी ने उड़ीसा से फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि उन लोगों का चयन हो चुका है, कुछ विभाग में चयन हो चुका है अनुवादक के पद पर अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं आया है। इस वजह से आधे से अधिक अभ्यर्थी परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं और कोई समस्या का हल नहीं मिल पा रहा है। एक कारण और है कि उनको ये लगता है कि दूसरे विभागों ने लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया, लोग ज्वाइन कर गए, पर उनके विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। इस कारण आधे से अधिक लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक अवसाद में हैं। इसके अलावा अंकित कुलश्रेष्ठ जी ने मुझे फ़ोन किया था, फ़िलहाल दिल्ली में हैं, एमपी के रहने वाले हैं। अंकित जी ने भी यही बताया कि जितने भी उनके मित्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, वे भी निराश हो गए हैं। इसलिए निराश हो गए हैं कि पिछले 1.5-2 सालों में किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आई है, और जब कोई रिक्ति ही नहीं आएगी तो पढ़ने का क्या फ़ायदा उनको लगता है। और इस क्रम में लोग अब दिन भर या तो निगेटिव समाचार जो भी चल रहे हैं मीडिया में, ये मरे वो मरे, ये चीज़ें देखते हैं, या फिर यूट्यूब में फालतू वीडियोस देख रहे हैं, या फिर वेस्टर्न कल्चर के सारे वेब सीरीज़ देख रहे हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी गिरा रहे हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको 2 घटना बताया। इसके अलावा भी देश में इस तरह के बहुत ऐसे लोग होंगे जो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं। इसके कारण भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि देखा जाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समय नहीं है। आपके हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढा जाए। अब मैं सबसे पहले संदीप जी की बात करता हूँ। मान लीजिए संदीप जी को जिस विभाग में नियुक्ति होनी है या जहाँ से उनकी नियुक्ति पत्र आनी है, वह उसका मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली की स्थिति आप सबको पता है। हो सकता है वहाँ अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से ग्रसित हों, छुट्टियों पर हों, या फिर कार्यालय किसी तरह से खींचतान के चलाया जा रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ से उनको नियुक्ति पत्र जारी कर ही दिया गया तो क्या होगा इसका? नियुक्ति पत्र जारी करते ही भारत भर में जितने भी अभ्यर्थी हैं, 20, 22, 35 जितने भी हैं, संख्या मुझे ध्यान नहीं है, वे फटाफट एक्टिव होना शुरू करेंगे और सेफ हाउस से निकल करके अभी तक अपने घरों में सभी सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही नियुक्ति पत्र आ जाएगी वो भाग दौड़ करेंगे, सर्टिफिकेट यहाँ से बनवाइए, वहाँ से बनवाइए, मेडिकल कराइए। और जैसे ही हॉस्पिटल में जाएंगे मेडिकल कराने के लिए, अब तक सुरक्षित थे, अब कोरोना से ग्रसित होने की संभावनाएं उनकी बढ़ जाएंगी। अर्थात जानबूझ के आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मेरा यही सलाह है कि आप यह जो खाली समय मिले, नियुक्ति पत्र तो आपकी आनी ही आनी है जब आपका जॉब कंफर्म हो गया, मेरिट में आ गए, उसको कोई छीनने वाला नहीं है। लेकिन यह जो अवधि है, इसमें आप अपने स्किल डेवलप करिए। आप अनुवादक के तौर पर कहीं कार्य करने जाएंगे तो आपसे अपेक्षित होगा कि आप हिंदी टाइपिंग जानें। घर में अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उस पर टाइपिंग का अभ्यास करिए। यहाँ तक कि मोबाइल में भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए, कीबोर्ड जोड़िए और उसमें हिंदी टाइपिंग का अभ्यास करिए। इससे आपकी बोरियत ख़त्म होगी और आशा की नई किरण होगी। जिस दिन आप कार्य ग्रहण करेंगे, डे 1 से आपको काम करने के लिए कहा जाएगा। यदि यह स्किल आ जाता है आपके अंदर तो आपके लिए अचीवमेंट होगा। जो काम आप 5 घंटे में कर पाएंगे, वह टाइपिंग सीख लेने से 2 घंटे में उतार लेंगे। ये आपके हित में होगा। समय को 2 घंटा 3 घंटा दे करके ये काम करिए। आप अनुवादक बनने जा रहे हैं, मुझे पता है आप एक परीक्षा पास किए हैं, लेकिन अभी भी प्रशासनिक अनुवाद में आप वरदहस्त नहीं होंगे या आपका हाथ साफ नहीं होगा। बैठे बिठाए आप उस पर हाथ साफ करिए, क्योंकि जाने के बाद तो करना ही है। तो जब जाना है ससुराल, जाके बर्तन मांजना, खाना पकाना है, तो पहले से क्यों ना उसका अभ्यास कर लें। अगर आप लोग स्किल डेवलपमेंट में मन लगाएंगे, मान लीजिए 24 घंटे में 3 घंटा अगर इसको देते हैं, 8 घंटा फिर वेब सीरीज़ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कहा जाता है कि हमारा मस्तिष्क जिन कामों में हम लिप्त करेंगे उसी में होता जाएगा,
और जितना वेब सीरीज़ देखेंगे, जितने फिल्में देखेंगे, आपके विचार वैसे होते जाएंगे, कार्य करने की क्षमता घटती जाएगी, मन कुंठित होता जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोग अपने आप को संभालें और स्किल डेवलपमेंट में लगाएं। अब रह गई बात अंकित जी के जो मित्र हैं, जो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके लिए मेरा सुझाव होगा कि आप भी आपदा में अवसर को तलाशते हुए स्किल डेवलपमेंट पे खुद को फोकस करें। मान लीजिए ये कोरोना काल चला जाता है और अचानक भर्तियां आ जाती हैं, आप क्या करेंगे? आप इतने दिन से बेकार बैठे हैं तो आपका अभ्यास भी चला गया होगा। आप अभ्यास नहीं कर रहे होंगे, उसका फल ये होगा कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बजाय आप निगेटिव में चले जाएंगे। बेहतर है, अभी न स्कूल खुले हैं, न कॉलेज खुले हैं, न बाज़ार खुले हैं, तो आप अपना समय स्किल डेवलपमेंट में लगाइए। स्टेनोग्राफर की तैयारी करें लीजिए, तमाम खबरें आ रही हैं, खबरों का ही आप करना शुरू करिए। अखबार में खबरें पढ़ते हैं, टीवी में खबरें चल रही है, कोई मंत्री भाषण दे रहा है, लोकसभा की टीवी लगा लीजिए, लोकसभा में चलता है भाषण, उसके आप प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि अलग अलग विषयों का प्रैक्टिस करने का आपको अवसर मिलेगा। 2 घंटा आप भी लगाइए इसमें, उसके बाद खूब पबजी खेलिए, जो मर्जी वो करिए। एक बार जब आपका दिमाग इन चीज़ों में लगने लगेगा, कहा जाता है कि अगर मस्तिष्क का उपयोग न करें तो अल्जाइमर जैसी बीमारी होती है, पर यही वह व्यक्ति अगर किताब पढ़ना शुरू करे, पजल सॉल्व करना शुरू करे, तो उसकी आधी समस्या हल हो जाएगी। ये पजल ही होगा। अगर आप अनुवाद करने लगे या शॉर्ट हैंड की क्लासेस लेने लगे, कहीं मत लीजिए, टीवी से लीजिए, मम्मी बोल रही उसी को लीजिए तो सही। आपका मस्तिष्क फिर उर्वरा होता जाएगा। और इस अवसर को आप निगेटिव मान करके न चलें, आप ये मान के चलिए कि ये जो हमें समय मिला है, तैयारी करने का समय मिला है। वैसे क्या होता था, नोटिफिकेशन आए 1 महीने के अंदर परीक्षा, जिसको 100 नंबर लाना है वो 20 नंबर ले आता था। पर अब आपके पास भरपूर समय है, आप तैयारी करिए और इससे जहां आप 20 लाते थे वहां 80 ला पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपके स्किल के ऊपर। इनके अलावा अन्य क्षेत्र के जो लोग हैं, जो घरों में हैं, गृहिणियां हैं, उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि ये समय बहुत ज़्यादा, अगर आपकी इच्छा होती है, घर में बच्चे होंगे, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चे नहीं है बूढ़ों के साथ खेलिए, कोई नहीं है अपने आप के साथ खेलिए, अपने आप के साथ, अर्थात स्किल डेवलप करिए। गाने के शौकीन हैं, गाने गाइए, गाने बनाइए। मैं आपको अवसर देता हूँ, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में पॉडकास्ट पे डालिए, तमाम चीज़ें हैं, वीडियोस बनाइए, करिए तो सही, लेकिन अपने शौक़ को आप जागृत करिए। इंडोर शौक़ जो हैं, पेंटिंग बनाइए, कुछ करिए, लेकिन बेल्ले मत बैठिए। बेल्ले दिल्ली वाले मित्र कहते हैं, अर्थात बेकार बैठ के यूट्यूब में और फालतू चीज़ों में दिमाग लगाएंगे तो आप डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में चलते चले जाएंगे। मित्रों, यदि आपको लगता है कि मुझसे बात करके आपकी समस्या हल हो सकती है, आपका स्वागत है। एक ऐप है जिसके माध्यम से आप मुझे कॉल करेंगे। ऐप का नाम, विवरण इस वीडियो के लिंक में नीचे दिया हुआ है। उस ऐप से आप मुझे कॉल करेंगे, ना आपका नंबर मुझे पता चलेगा, ना मेरा नंबर, आपको सब कुछ गुप्त रहेगा। आप हमसे बात कर सकते हैं, जितनी देर कहें। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ, पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और ऊपर वाले के लिए, जिसने आपको इंसान बना करके भेजा है, आप अपने आप को बदलिए और इस आपदा के अवसर को अवसर में बदलिए। अवसर में बदलकर अपना स्किल डेवलपमेंट शुरू करिए और फिर आप देखेंगे 2-4 दिन के अंदर आपके चेहरे की चमक वापस लौटेगी और आप पुनः उठ खड़े होंगे चलने के लिए, दौड़ने के लिए और जीतने के लिए, और आप विजेता बन करके आएंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि मेरी इस बात को आप मान करके और अब डिप्रेशन से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सत्र में। जय हिंद।